ओम। कठोपनिषद के इस 14वें प्रकरण में यमराज नचिकेता को ईश्वर की और आत्मा की वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, आत्मज्ञान के विषय में वर्णन कर रहे हैं। पिछले 13 वीडियो में आपने देखा यमराज नचिकेता को हर तरीके से उसके मन के विषय प्रश्न के आधार से उसे समझाते चले जा रहे हैं। आत्मा और परमात्मा और शरीर की वास्तविकता का वर्णन करते वो कहते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामन तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरीषाम। जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म भोगों को विधान करता है, उसे अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ये जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं का सदा अटल रहने वाले शांति की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। यहां पर यमराज ने कर्म फल का विषय में वर्णन किया और साथ में वो कहते हैं शांति की प्राप्ति किसको मिलती है। सारा विश्व शांति ढूंढ रहा है। हर मनुष्य कभी तीर्थस्थल में, कभी मंदिर में, कभी घर में, कभी आत्मज्ञान में, कभी उपनिषदों में, कभी अन्य ग्रंथों में, कभी किसी के शरणों में जाकर के शांति का रास्ता ढूंढता है। जीवन के कर्म को करते हुए, गृहस्थ का आचरण करते हुए जब मानसिक टकराव या अपनी इच्छा की परिपूर्ति नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। संसार में यह भी देखा गया है, जो लोग सांसारिकता की वस्तुओं को बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके पश्चात जीवन का जो क्रम है आगे बढ़ता हुआ, एक उम्र ऐसा भी आ जाता है जब मनुष्य उन सब से विरक्त होकर के सिर्फ शांति ढूंढना चाहता है और किसी महान शक्ति के चरणों में जाकर के वह अपने आप को आत्मविभोर कर देना चाहता है। इसीलिए कहा नित्यों का भी नित्य है। शांति भी दो प्रकार के हैं, एक नित्य और एक अनित्य। अनित्य का मतलब यह है, अगर किसी के पास धन संपत्ति की कमी है तो उसके मन में यह होता है कि मैं बहुत सारा धन संपत्ति खर्चा कर लूं तो मुझे शांति मिलेगी। उसका परिश्रम और परमात्मा का आशीर्वाद, कुशल कार्य क्षमता के माध्यम से धन अर्जन करता चला जाता है। उससे सांसारिक वस्तुओं को खरीदता चला जाता है, लेकिन प्रवृत्ति वही बन जाती है धन एकत्रीकरण और सांसारिक वस्तुओं का बहुत सारा जमा करते रहने की प्रवृत्ति बन जाती है। फिर एक दिन समय आता है, समझता है कि इनसे शांति तो मिली नहीं, कि शांति मुझे कहां मिलेगी, तो ये अनित्य शांति है। और नित्य शांति वो है जिसके पास शांति होगी
उसके शरणों में जाकर के अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा। चेतनों का भी चेतन है, चेतन सत्ता। संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको चेतन सत्ता कहा जाता है। लेकिन सचमुच चेतन सत्ता तो वो है जो ये जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे, क्यों सुन रहा हूं और सुनते हुए मुझे क्या सावधान रहना चाहिए, अर्थात जागृत रहता है। सचमुच चेतन वही है जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता हो, मन की आवाज सुन सकता हो और संसार के हित के लिए थोड़ा सा समय अपने आप को निकाल देता हो। ऐसे व्यक्ति को चेतन कहते हैं। वो प्रसंग मुझे बहुत सुंदर याद आता है। मथुरा में एक छोटी सी कुटिया, वहां पर एक भौतिक आंखों से रहित लेकिन प्रज्ञा चक्षु अर्थात जिसकी प्रज्ञा बुद्धि तीसरी आंख जागी हुई थी, खुला हुआ था, ऐसे एक महान सन्यासी रहते थे। उनका नाम था दंडी विरजानंद सरस्वती। वो अपने कुटिया में रह करके वहां एक छोटा सा आश्रम भी बना रखा था। वहां पर जो भी छात्र आते थे उनको विद्या पढ़ाते थे। एक दिन एक नौजवान सन्यासी को पता लगा कि मथुरा में एक सन्यासी हैं जो प्रज्ञा चक्षु हैं। उनके पास सत्य विद्या है, वो अद्भुत विद्या के धनी हैं। पुस्तक देख करके नहीं अपितु मौखिक ही पढ़ाते हैं और उनको सारे ग्रंथ कंठाग्र हैं। युवा सन्यासी वहां चल पड़ते हैं, खोजते खोजते वहां पहुंच गए। उस कुटिया में एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था, उसको खटखटाया। अंदर से आवाज आती है, कौन है? बाहर में खड़ा युवा सन्यासी कहता है कि यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। अंदर में जो दंडी विरजानंद सरस्वती थे, आज उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता झलक उठी। ऐसा उत्तर तो सुनने को नहीं मिला। आज कौन है जो ये उत्तर दे रहा है? उन्होंने दरवाजा और खोला और कहा कि आओ। उसे गले से लगा लिया, कहा कि तुम क्या जानना चाहते हो? बोले कि यही तो जानना है कि मैं कौन हूं। योग्य शिष्य पाकर के आचार्य ने उसको, स्वामी ने उनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। शिक्षा देते देते एक दिन मन कहीं विचलित हो गया युवा सन्यासी का, और उसने अगले दिन जाकर के कहा कि गुरुवर, जो आपने कल शिक्षा दी थी मैं समझ नहीं पाया। दंडी विरजानंद ने कहा कि सन्यासी, जाओ यमुना में डूब मरो। मैं शिक्षा एक बार देता हूं, जो ध्यान अवस्थित होकर के, जागृत होकर के चेतन अवस्था से मेरी बातों को सुनता, उसी को सिखाता हूं। गुरु के आदेश पर इतनी शक्ति थी कि वह युवा सन्यासी तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ नदी की ओर बढ़ गया। जैसे ही नदी के तट पर जाता है तो उसके मन ने प्रश्न किया और कहा कि आज गुरुवर ने मुझे यह क्यों कहा कि जाओ डूब मरो। इस बात को सोचते सोचते वह ध्यान मग्न हो गया। सामने में नदी का प्रवाह, ठंडी ठंडी हवा। सोचते सोचते उसी बात पर चला गया कि गुरुवर ने क्या शिक्षा दी थी जिसको मैं ग्रहण नहीं कर पाया। आज उनका चेतन मन जाग गया। वो सारी की सारी शिक्षा उनके सामने में आ गई और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और उन बातों को स्मरण करके, उस विद्या को याद करके पुनः आचार्य के चरणों में जाकर के, स्वामी जी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया। कहा कि गुरुवर, मुझे याद आ गया, मुझे स्मरण हो आया जो आपने पढ़ाया था। गुरु ने उसे गले लगा लिया। उस युवा सन्यासी का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती।
इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, चेतनस चेतना नाम। जिसकी मन की चेतना शक्ति जाग जाती है, उसका मन मन नहीं रह जाता, चित्त कहलाता है। योग दर्शन में मन को मन नहीं कहा गया, चित्त कहा गया है। योग चित्त वृत्ति निरोध। जब आंखें बंद हो जाती है, मन जो है चेतना शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, और उसकी वृत्तियां जो है, उसकी आदतें जो है दाएं बाएं ना जाकर के एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, तो उसको योग कहते हैं। इसीलिए यहां पर भी कहा गया चेतनों का भी चेतन है। जब व्यक्ति का मन जो है चित्त बन जाता है, चेतना शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, तो उस समय में क्या होता है, वह अपने अस्तित्व को समझ जाता है। परमपिता परमात्मा उसके सहायक बन जाते हैं। उसकी आत्मा में प्रकाश, चेहरे का आभा मंडल परिपूर्ण हो जाता है। आगे कहा है, कर्म फल भोगों को विधान करता है। यह सबसे बड़ी बात समझने की है। मनुष्य अहंकार बसात नहीं समझ पाता, वासना बसात समझ नहीं पाता। परमपिता परमात्मा ने जो मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की है, उस श्रेष्ठ बुद्धि को मैं कैसे सदुपयोग करूं? क्योंकि अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, वासना का पर्दा पड़ जाता है, स्वार्थ का पर्दा पड़ जाता है। जब ये धूल झड़ जाते हैं, तो उसका प्रकाश, उसकी चेतन सत्ता उसके सामने में आ जाती है। कोयले के खदान के अंदर एक सुंदर सा हीरा होता है, जो किसी भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। हीरे में बड़ा सुंदर प्रकाश होता है, वास्तव में उसमें विकिरण शक्ति होती है। प्रकाश को अनेक डायमेंशन में भेजने की ताकत होती है। एक दिया को हजारों रूप में दिखा देता है। लेकिन उसके ऊपर कोयले के कालापन का आच्छादन होता है, जिसकी वजह से हीरे का सौंदर्य, हीरे की बहुमूल्यता नजर नहीं आती। कुशल कारीगर के हाथ में जाकर के जब वह कालिक साफ हो जाता है, तो वह हीरा माथे पे लगाने लायक होता है, गले में पहनने लायक हो जाता है। उसके प्रकाश से कमरा प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार से कोई मनुष्य अपनी वासनाओं को, अपने अहंकारों को जब झाड़ देता है, सफाई कर देता है, किससे? ओम नाम के नाद से, प्राणायाम से, भक्ति से, साधना से, यज्ञ की प्रक्रिया से, अध्यात्म की प्रक्रिया में चलते हुए अपने आप को साफ कर लेता है, या किसी गुरु के चरणों में जाकर के उससे शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान रूपी धारदार छेनियों से साफ कर लेता है, तो उसका अंदर एक सुंदर आभा, एक प्रकाश नजर आती है। इस कर्म फल के भोग के विषय में मैंने सुंदर सी एक कथा सुनी है। एक कारीगर अपना काम ढूंढने के लिए गांव से जंगल की ओर होता हुआ एक छोटे से शहर की ओर जा रहा था। उसने क्या देखा, गांव से जब वह जंगल को पार करते हुए जब शहर की ओर जाता, तो एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी में एक सकरा सा रास्ता था, सामने में कुछ पत्थर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। उस कारीगर ने अपनी छैनी निकाली और धीरे धीरे उन पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया, ताकि रास्ता भी हो जाए। और उसके मन में कुछ न कुछ एक सुंदर सा भाव भी था, उसको उसमें अर्पित करना चाहता था। वह कई महीनों तक की लगा रहा। अचानक क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें एक सुंदर सा रूप, सुंदर सी आकृति नजर आने लगी। वह इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर आकृति थी कि उधर जाने वाले रुक करके देखते थे, और कारीगर को सब लोग धन्यवाद करते थे। एक दिन काम समाप्त हुआ। एक सुंदर सा प्रतिमा वहां नजर आया, बुद्ध का, जो ध्यान मग्न, आधी पलके खुली हुई शिव मुद्रा में,
ऐसा लग रहा था कि हमारे को साक्षात कुछ उपदेश देने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि उधर से जाने वाले व्यक्ति को हर व्यक्ति उसके सर वहां पर जाके झुकना चाहता था। कारण क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में इतने सुंदर प्रतिमा नजर आ रही थी और उसके पीछे में जो ज्ञान नजर आ रहा था, उस कारीगर की कुशलता नजर आ रही थी। उसको तो सब भूल गए, लेकिन उसके पीछे में जो आदेश था, जो उपदेश था और जो सुंदर भाव थे, लोग वहां झुकना प्रारंभ कर दिए। तो एक कुशल कारीगर ने कितना सुंदर उसको तरीके से उसको एक सामान्य से पत्थर को सुंदर रूप दे दिया। इसी प्रकार से गुरु जो है, योग्य शिष्य को प्राप्त करके उसके अंदर अनेक सारे ज्ञान भर देता है, तो वह अपने कर्मों के बारे में प्रारंभ कर देता है कि मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ कर्म का फल है। नहीं तो अन्य जन्मों में आपने देखा होगा कि जितने प्राणी हैं उन सब का चेहरा जमीन की ओर झुका रहता है जब वो चलते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसका चेहरा सामने में रहता है, क्योंकि उसने श्रेष्ठ कर्म के फल को प्राप्त किया है। तो हे मनुष्य, अगर तुमने इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, अपने जीवन को गंवा दिया, तो समझ लेना कि फिर पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, इन जन्मों में जाने की आवश्यकता फिर से पड़ सकती है। इसीलिए कर्म फलों को जो भोगों का विधान करता है और सबके अंदर रहने वाला, वो कहां रहता है? बाहर नहीं, अंदर। क्योंकि भौतिक आंखों से जो चीजें दिखती है उसको पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं, लेकिन भौतिक आंखों को बंद कर देने पर अंदर तीसरे नेत्र से जो दिखाई देता है, वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो स्वात्म ज्ञान, स्वप्रकाश, वो सारे के सारे जो है परमात्मा का प्रकाश है, अपनी आत्मा का प्रकाश है। जैसे एक छोटे से दिए को जला दो और हीरे को सामने में रख दो, तो दिए के प्रकाश से हीरा जो है एकदम चमक उठता है। ऐसे ही परमात्मा रूपी प्रकाश से हमारे आत्मा रूपी हीरा चमक उठता है और उस व्यक्ति को उसी दिन से शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिस दिन वह अपने आप को प्रकाशित कर लेता है, हीरे की भांति दमका लेता है। अगले सूत्र में कहते हैं वो, तद एतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद विजानीयाम किम नु भाति विभाति वा। जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार से उस ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा, यह अनिर्वचनीय परम सुख, यह परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं। उनको किस प्रकार से मैं भली भांति समझूं? क्या वह प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है? यहां पर यमराज के कहने पर नचिकेता ने ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा को जाना। जानने के पश्चात वह सोचने लगा कि ज्ञानी लोग क्यों परमात्मा की तरफ मुड़ते हैं और उन्हें क्या प्राप्ति होती है। तो वो कहते हैं असीम आनंद, अनंत शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात जरूर है, जब परमात्मा प्राप्त हो जाता है तो वहां से हमारे को प्रकाश प्राप्त होता है, या वो हम उसे देख सकते हैं प्रकाश के रूप में या अनुभव के रूप में देख सकते हैं। ये उसके दिमाग में प्रश्न आया नचिकेता के। यह हर एक मनुष्य के मन में आता है। परमात्मा को देखने के लिए या तो भौतिक आंख से कोशिश करता है या भौतिक आंखों को बंद कर देता है, तो एक प्रकाश के रूप में देखना चाहता है, पर देखना चाहता है। आज विज्ञान भी यही कर रहा है। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि मैं सारे के सारे वस्तुओं को आंखों से देखूं। उसे विज्ञान जो है अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ करके, चाहे वह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से,
चाहे अणु के माध्यम से, चाहे परमाणु के माध्यम से, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से वह देखना चाहता है और उससे असीम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सत्य में उसे प्राप्त नहीं होता। प्रकाश को तो हम बाहर लाइट में भी देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश देख सकते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आंखें खराब हो जाए या किसी व्यक्ति की आंख खराब हो जाए तो इन प्रकाश को वो नहीं देख सकता। इसी प्रकार से जब मनुष्य पलकों को बंद कर देता है तो उस प्रकाश को नहीं देख सकता। प्रकाशित जरूर होता, प्रकाश होता है, लेकिन देखने के लिए परमात्मा के प्रकाश को आपको भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं। किसकी आवश्यकता है? अनुभव की। और अनुभव जैसे ठंडी ठंडी हवा बहती है तो आपके त्वचा के संस्पर्श से आपको ठंडक की अनुभूति होती है, तो आप देखते नहीं, उसे अनुभव करते हैं। आप तेज गर्मी में धूप में चले जा रहे हैं, धूप को देख तो रहे हैं, लेकिन देखने के बावजूद आप उसे जो है अनुभव कर रहे हैं, गर्मी को देख नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से किसी को भूख लगती है तो भूख लगने पर व्यक्ति भूख को अनुभव करता है, सुख को अनुभव करता है, दुख को अनुभव करता है। इसी प्रकार से परमात्मा के आनंद को अनुभव किया जाता है और अनुभव करके मनुष्य जो है उसके परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अर्थात नचिकेता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का आनंद देखा नहीं जा सकता, अनुभवजन्य है, अनुभव से प्राप्त हो सकता है। सारा विज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्ति के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, प्रकृति को विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला विज्ञान या वैज्ञानिक व्यक्ति और सामान्य मनुष्य या हर मनुष्य कोशिश अवश्य कर रहा है, लेकिन परमात्मा को जो प्रकाश देने की जो ताकत रखता है, परमात्मा जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सारे प्रकृति को वो प्रकाश दे रहा है, उस परमपिता परमात्मा को हम भौतिक आंखों से देख नहीं सकते। अगले सूत्र में कहता है, इस बात को वो सिद्ध करते हैं और नचिकेता को बता रहे हैं यमराज, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। नचिकेता के इस आंतरिक भाव को समझकर कि यमराज ने कहा, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होता है और न ही चंद्रमा और न ही तारों का समुदाय प्रकाशित होता है, न ये बिजलियां ही प्रकाशित होती हैं। फिर यह अग्नि, इनसे वह कैसे प्रकाशित हो सकता है? क्योंकि उसी के प्रकाश से ऊपर बताए हुए सूर्य आदि सभी प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इस बात को समझना आवश्यक है। अगर आप एक छोटा सा दिया लेकर के धूप में निकल जाएं तो दिया जो है सूर्य को प्रकाश नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार से हम थोड़े से ज्ञान को लेकर के उस परमात्मा के ज्ञान के सामने में, परमात्मा के सामने में ये समझ बैठे कि हम प्रकाशित कर रहे हैं, तो वह संभव नहीं है। सूर्य जो इतना सबसे बड़ा प्रकाश का पुंज है, और चंद्रमा जो रात्रि को प्रकाश देता है, और विद्युत बिजली जिसको आज संसार ने
पकड़ करके अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, अपने सब जगह उसके प्रकाश से, उसकी शक्ति से उसे काम ले रहा है, और अग्नि की उपासना सारा संसार कर रहा है। कम से कम व्यक्ति एक घर में दिया जला लेता है। याज्ञिक लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग महायज्ञ करते हैं। कहा कि इन सब अग्नि से शारीरिक शुद्धि तो होती है, उसका प्रतिरूप तो नजर आ सकता है, अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन यह समझना कि प्रकाश, परमात्मा को प्रकाश दिखा सकते हैं, इनसे संभव नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? आपको साक्षी भाव होकर के, श्रेष्ठ भाव से अपने अंदर प्रकाशित करना पड़ेगा। एक छोटी सी कथा बहुत सुंदर याद आती है। एक संत, एक फकीर गांव गांव में जाकर के, शहर शहर में जाकर के, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, वो सारे के सारों को अपना प्रवचन देते थे, संदेश देते थे। जो उन्होंने जीवन में आत्म ज्ञान प्राप्त किया, उसको मानव मात्र के लिए, उनके मानव मात्र के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश देते थे। लेकिन सन्यासी व्यक्ति की खूबी होती है, वह किसी एक जगह टिकते नहीं है, क्योंकि जब एक जगह टिकेंगे तो उनको मोह उत्पन्न होगा। इसीलिए मोह माया से दूर रहने के लिए वो स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, और यही दीक्षा भी उन्हें दी जाती है। और जो सन्यासी इस प्रकार करते हैं, वो मोह के बंधन से दूर रहते हैं। तैसे ही वह सन्यासी उपदेश देने के बाद एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करने के लिए निकल ही रहे थे। गांव के लोगों ने उसे हाथ पैर जोड़ करके कहा कि महाराज, आप उस रास्ते से मत जाइए जिस रास्ते से आप जाना चाहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि रास्ते में एक ऐसा क्रूर डाकू रहता है जिसका नाम वाल्मीकि है। वह उस रास्ते से जाने वाले हर व्यक्तियों की या तो हत्या कर देता है, और उसका नाम लोग अंगुली माल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो उंगलियों को काट देता है। उसकी माला पहनाता है, माला बना करके वो पहनता है। इसीलिए आप संसार का कल्याण करते उस रास्ते से न जाएं। उस सन्यासी ने मुस्कुरा करके कहा कि हे भक्तजनों, मैं अवश्य उस रास्ते से जाऊंगा। और कदम बढ़ाते हुए सन्यासी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक जगह सचमुच ऐसा आया कि वहां से एक भयंकर सी आवाज आई। उसने कहा कि रुको, कौन है आगे बढ़ रहा है? सन्यासी ने सबसे पहले अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और अपने अदम्य प्रकाश और परमात्मा की जान से ओतप्रोत होकर के उससे कहा कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? इस वाक्य को सुनना ही था कि वह डाकू उसको कहा कि आप हैं कौन? आप मुझे रोकना क्यों चाहते हैं? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता हूं। तुम जो कार्य कर रहे हो उसको किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। समाज में कहा जाता है किसी की हत्या करना, किसी को लूटना, यह अत्याचार है, अन्याय है। और धर्म में कहा गया है कि यह लूटना, मारना, काटना, इससे पाप होता है, और पाप का जो फल मिलता है वो बड़ा हानिकारक होता है। जिस परिवार के लिए आप ये पाप कर्म कर रहे हैं, आप एक बार पूछ करके तो आए, क्या इस पाप कर्म का फल का भागीदार वो भी होंगे? इस कर्म फल का भागीदार वो भी होंगे? न जाने महात्मा की आवाज में अद्भुत शक्ति थी, वो सुनता चला जा रहा था। उसने कहा कि मैं यहां बैठा हुआ हूं, तुम जाओ एक बार अपने घर वालों से पूछ करके आओ कि पाप के फल के भागीदार वो होंगे या पुण्य फल के भागीदार वो होंगे। पर डाकू तो डाकू, उसने कहा कि महात्मा चालाक लगता है। उसे पेड़ों से बांध दिया और चल पड़ा।
लेकिन महात्मा शांत होकर के वहां बैठ गए और इंतजार करने लगे। डाकू तेज कदमों से गया। आज उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, मैं जाकर के पूछूं जो महात्मा ने कहा है। घर में जाकर के उसने कहा कि अपनी पत्नी बच्चों को इकट्ठा करके कहा कि मैं जो कर्म करता हूं सुना है वो अन्याय है और इसका फल जो है पाप मिलता है, पर मैं तो परिवार के कल्याण के लिए काम करता हूं। परिवार में धन आता है तो परिवार अच्छी तरह चलता है। पत्नी से पूछता है क्या इसका जो पाप का फल मिलेगा उसके भागीदार तुम बनोगे या आधा हिस्सा लोगे? उसने सिर हिलाते हुए कह दिया कि देखिए, धन अर्जित करना आपका कार्य है और कार्य आप कर रहे हैं, कर्म आप कर रहे हैं, तो कर्म फल आपको ही मिलेगा, हम उसके हिस्सेदार नहीं होंगे। हम किसी पाप के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। संतानों से पूछा तो सब ने मना कर दिया। आज चेहरा झुका करके वापस चला आया, उस सन्यासी के चरणों में गिर गया। कुछ आंखों से आंसू के बूंद टपक गए, जिससे उनके सन्यासी के पैर जो है उस आंसू के बूंद से थोड़े से टपकने से गीले हो गए। उठ करके उसने उनका सन्यासी का बंधन को खोला और गले लग गया, रोने लगा। कहा कि सन्यासी, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं प्रण लेता हूं कि किसी प्रकार का अन्याय का कर्म नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य यह है, उस दिन से वह तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, आत्मज्ञान की ओर वो बढ़ गया। कहते हैं कि लोग, पुरानी कथा है कि वाल्मीकि के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। एक तपस्वी के रूप में जाना जाने लगा, जो संसार के लोगों को लूटता था, आसपास के लोगों को लूटता था और गलत कार्य करता था। आज वह व्यक्ति संसार का हित करना चाहता है, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहता है। अर्थात जो सूर्य के प्रकाश से भी तेज है, चंद्रमा की प्रकाश से जो ज्यादा शांति देने वाला है, तारे की चमक से भी जो ज्यादा चमक देने वाला है, विद्युत की ऊर्जा से भी अधिक ऊर्जावान है, उस परम पिता परमात्मा को जिसने व्यक्ति ने आधान कर लिया, वह दूसरे का जीवन का भी कल्याण कर सकता, अपना तो करता ही करता है, जैसे संत की तरह। इसीलिए हे नचिकेता, तस्य भाषा, उस परम पिता परमात्मा की जो प्रकाश है, उसी से यह सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। तो उसके चरणों में चला जा, तेरा जीवन कल्याण में हो जाएगा। तो जिस ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहता है, उस ब्रह्म ज्ञान को तू प्राप्त कर लेगा। इसीलिए साक्षी भाव से अपने ऊपर पड़ने वाले अहंकार, वासना, स्वार्थ, घमंड सबको छोड़ करके सिर्फ उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश को अपने अंदर आधान करना प्रारंभ कर दे। हर मनुष्य का कर्तव्य है अपने सांसारिक कृत्य का तो आचरण करे, लेकिन साथ में थोड़ी देर बैठ करके स्वात्म चिंतन अवश्य करे, जब भी समय मिले, और लंबी गहरी सांस लेकर के अपने सारे के सारे शक्तियों को अंतर्मुख कर ले। उस समय अनेक सारी चिंताएं, परेशानियां, दुख, कष्ट आएंगे, उन सब को समाप्त कर देना और थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देना। समाप्त तो नहीं होगा, लंबे गहरे सांस लेकर के उसे बाहर फेंकते चले जाना और एक सत्य, एक प्रकाश, एक ज्ञान को, एक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते चले जाना। धीरे धीरे आपका प्राण स्थिर होता चला जाएगा। जब मुस्कुरा करके आप उसे देखेंगे तो उसके प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशित होगा, मन प्रकाशित होगा, बुद्धि प्रकाशित होगी, वाणी में सुंदरता आएगी और उस सौंदर्य वाणी से आप संसार का कल्याण कर सकते हैं, जैसे संतों ने किया, जैसे ऋषियों ने किया, जैसे महापुरुषों ने किया। आप भी थोड़ी देर बैठ करके ओमकार का नाद करें। पहले मुख से करें, फिर नासिका से करें, फिर शांत होकर के बिना वाणी, बिना नासिका की आवाज से एकदम शांत होकर के करें। लंबे प्राणायाम के साथ धीरे धीरे अपने आप को ध्यान अवस्थित कर दें। फिर अपने मन के बातों से, मन से बातें करें, फिर बुद्धि से बातें करें।
और अंत में दोनों को समाहित कर दें परमात्मा में, और आत्मा और परमात्मा दोनों एक रूप को प्राप्त होकर के जो प्रकाश आपको प्राप्त होगा वही आपका श्रेष्ठ ज्ञान होगा, वही आपका अपना प्रकाश होगा, वही आपका अपना तप होगा, वही आपका अपना ज्ञान होगा। इसके लिए नचिकेता ने प्रश्न किया था, और हम सब मिलकर के भी इसका आचरण करें, थोड़ा समय निकालें। आइए मिलकर के ओमकार नाद करते हैं। ओम। फिर लगातार थोड़ी देर तक के शांत होकर के अपने आप को ध्यान अवस्थित कर दें। अपने मन, अपने बुद्धि, अपने चित्त, अप्ने अहंकार को अपने आत्मा के पास ले जाकर के, हृदय पे ले जाकर के, या मस्तिष्क में या नाभि केंद्र में कहीं भी एकाग्र कर लें। एक जगह एकाग्र कर लें। धीरे धीरे प्रकाश को अनुभव करते चले जाएं। यही नचिकेता को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम सब मिलकर के अपने जीवन में भी इसे ढालें, अनुभव करें। ओम शांति शांति शांति।